लास्ट क्लास में आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि हाउ टू मेक टू ट्रायंगल सिमिलर। उसका क्राइटेरिया था आपका पहला एंगल एंगल, दूसरा साइड एंगल साइड सिखाए थे, तीसरा साइड 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 सिखाए थे, और चौथा एंगल 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 भी था, लेकिन वो आपका कोई खास नहीं था, छोड़ दिए उसको। और एक और है RHS, जिसका आपको हम स्क्रीनशॉट भेज थे आपको हम ग्रुप में, वो NCERT में दिया हुआ, लास्ट एकदम लास्ट आखिरी में दिया हुआ है। RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो ये भी सिंपल है, इसको निकाला गया है उसी चार से। कैसे ढंग है बिल्कुल, हमारे पास मान लो दो राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल ये है, एक राइट ट्रायंगल ये दिया हुआ है। सपोज करो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है, एक का नाम ABC है और दूसरे का नाम मान लो PQR है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, राइट एंगल 90 होगा। अगर इसका एक साइड है, कोई एक साइड, ये साइड मान लो इसका और इसका, इस दोनों का रेशियो, जिस तरह आप RHS में एक 90 लेते हैं, एक हाइपोटेनस और एक साइड, एक 90 इक्वल मिल गया हम लोग को। एक हाइपोटेनस मतलब क्या है, AC, यहाँ कौन है PR, और एक साइड में कोई साइड भी रहे, PQ रहे, कोई भी, मतलब RHS कहता है कि हमें कोई दो ट्रायंगल को अगर RHS से सिमिलर करना है तो हमें चाहिए क्या, हमको एक तो एंगल 90 चाहिए, मींस एक कहोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PRQ। इस दोनों ट्रायंगल में एक हम लोग को 90 डिग्री मिल रहा है, एंगल B इक्वल टू क्या एंगल Q का होगा, ईच एंगल 90। और दूसरा क्या मिला हम लोग को, दूसरा मान लो कि AC, ये मान लो 8 cm है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका सपोज करोगे 4 cm है, ये 3 cm है, ये मान लो 6 cm है, तो इसके हाइपोटेनस का रेशियो क्या हो गया, AC बाय PR कितना आएगा, AC बाय PR कितना आएगा 1/2 आएगा, और BC बाय QR भी कितना 1/2 आएगा। अगर हाइपोटेनस और किसी एक साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल बना 90 इक्वल हो रहा है, तो समझो कि वो आपका किस रूल से सिमिलर है, RHS से, ठीक है, RHS। इसका मान लो कितना होगा, निकाल देंगे चाहे 100 करके, काम उसका नहीं है। RHS के लिए अलग इस पर क्वेश्चन एक भी दिया हुआ नहीं है, एग्जाम में उससे आता है, तो लास्ट में लिख दिया है फॉर द लर्नर, जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसके लिए दिया हुआ है साइड में, लास्ट में नापी में दिया हुआ है कि कोई भी राइट ट्रायंगल हमारे पास दिया गया है, उस राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 इक्वल मिल रहा है और एक हाइपोटेनस का रेशियो और किसी एक साइड का रेशियो और इक्वल है, तो उसे हम लोग RHS से क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, ठीक है। समझ क्या बोले हम, नोट करना चाहे नोट कर लो उसको, शांत रहोगे। तो ये भी रूल आपका किसका है, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का, शांत रहोगे हम, बोलोगे पढ़ाई मन में लगेगा मेरा भी, चलिए शांत रहेगा बिल्कुल। सिमिलर का सीख गए, सिमिलर करने के बाद वही 5 थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे, ध्यान देना। उसके बाद सिर्फ MCQ क्वेश्चन पे काम करना शुरू करेंगे, या एक बात करें इस पर प्रॉब्लम पे आज काम कर देंगे कुछ लोग, हाँ प्रॉब्लम बड़ी काम कर रहे थे, कुछ तुम लोग सीखोगे तब तो कुछ पढ़ोगे। चलिए शांत रहिए बिल्कुल, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे काम करेंगे, जो क्वेश्चन लगेगा हमको अच्छा है उसको हम इम्पोर्टेंट समझेंगे, ध्यान में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है सबके लिए, पढ़ना सभी को है। तो इन द गिवन फिगर in the given figure triangle AOB similar to triangle OCD, if AB equal to 8 cm, BO equals 6.4 cm, OC equals 3.5 cm, CD equals 5 cm,
देन फाइंड ओ ए, फाइंड डी। किसी को भी खड़ा करके हम पूछ सकते हैं कितना नहीं इसके लिए। वीडियो ऑन है? अच्छे से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ट्रायंगल OAB सिमिलर है ट्रायंगल OCD के। AB का मान 8 cm, BO का मान 6.4 cm, OC का मान 3.5 cm, CD का मान 5 cm। कहाँ है AB जी? AB है 8 cm। BO कहाँ है? BO ये है 6.4 cm। OC कहाँ है? OC ये है 3.5 cm। उसके बाद CD कहाँ है? CD ये है 5 cm है। निकालना आपको OA है, निकालना है DO है। हम जिनसे पूछेंगे जवाब उन्हीं का होगा। बताओ तुम जी। आयुष, यहाँ 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखाई पड़ रहा है, लिखा हुआ भी है। लिखा हुआ है मतलब सिमिलर नहीं करना है, ठीक है। सिमिलर दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए हम लोग किस रूल को अप्लाई कर निकालने की संभावना इसकी है? सिमिलर किए हुए ना, किस रूल को अपनाएंगे तो OA और DO के निकालने की संभावना है? कहोगे सर बाय CPST, ठीक है। CPST रूल क्या क्या लिखेंगे? हमको मतलब साइड से एंगल मतलब नहीं है। CPST एंगल इक्वल होता है ना, एंगल O को इक्वल कहोगे O के, A को कहोगे C के, B को कहोगे D के। एंगल से यहाँ पे मतलब ही नहीं है, मतलब आपको साइड से है। तो साइड वाले में लोग क्या तुम पढ़ाए थे हम? फास्ट में बोलोगे तुम लोग लिखाओ। एक मिनट। OA बाय हाँ, और OB बाय बैठो। नहीं तो सही है, ध्यान क्यों तो नहीं है? आया ना, तुमको फिर भी वॉश नहीं देता अभी। चलो बोलोगे अब। आपके पास OA निकालना है, एकदम सीखोगे, सिखा रहे हैं, ठीक है, कटवा नहीं रहे हैं। OA निकालना है, OC दिया हुआ है। OA का मान कितना है? पुट करो, OA निकालना ही है। OC का मान कितना है? 3.5 पुट किया। और AB का मान कितना है? 8। CD का मान कितना है? 5। OB का मान कितना है? 6.4। OD का मान कितना है? पता नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें? OA निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको समझना। फर्स्ट और सेकेंड इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा OA, नहीं मिलेगा, ठीक है। और निकालना OD है तो सॉल्व करेंगे सेकेंड और, ठीक है। हमेशा जहां भी निकालने का है आपको CPST यूज करके, तो रेशियो से मिले हुए उस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ाए थे आपको हम। सॉल्व कर लोगे अब? बढ़िया, ठीक है। तो सॉल्व कर लोगे इसको, नोट कीजिए फास्ट में, नोट कीजिए फास्ट में। बुक लाओ तो 8 से लाए हो क्या? ये हो गया, आप सब सीख गए इस चीज को। बुक आगे है, बुक है हो गया। हम जो मेन चीज सिखाना चाह रहे हैं उस तक पहुंचेंगे तब। हो गया ना? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर तो तुम लोग ट्राई करोगे तो बिल्कुल ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा रहे हैं इसको। ये क्वेश्चन है जो हम स्कूल में आप दिए थे क्लास में, इसीलिए भी सॉल्व नहीं किया। लोग पढ़ने का तरीका जो जानता है कोई नहीं, बस सिर्फ रटने का तरीका जानता है, कैसे किस को रट ले।
अधिकांश बच्चे को वही याद है, सिर्फ ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो सकता है, समझे चाहे तुमसे मतलब नहीं। देखिए हमको वीडियो क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आप लोग के लिए भी है। इसमें एक ट्रिक देंगे, वो ट्रिक को आप लाइफ टाइम याद रखिएगा, काम करेगा हर जगह। नाम इस ट्रायंगल का ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन 4 दिया हुआ, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। BC इंटू सी डी इक्वल टू BC स्क्वायर, AB इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर, BC इंटू सी डी इक्वल टू AD स्क्वायर, और AB इंटू AC इक्वल्स AD स्क्वायर। BC CD BC AB AC BC स्क्वायर और BD CD AD स्क्वायर, और आपका ये फिर हो गया, सही है। पहले जो ट्रिक है वो सुन लीजिए क्या है। एक सिखा रहा है, प्रिंसिपल बेस्ड आपको हम क्वेश्चन देंगे भी, और ध्यान सुन लो क्या बोलना चाह रहे हैं। ट्रिक ये है कि ट्रायंगल चैप्टर में जब भी कोई सिमिलरिटी दिया हुआ हो, ट्रायंगल चैप्टर दिया हुआ हो, उसमें किसी भी टर्म का स्क्वायर हो, ठीक है, तो आपको ढूंढना है कि वो टर्म किस दो ट्रायंगल में आ रहा है कॉमन। यहाँ BC स्क्वायर है, यहाँ BC स्क्वायर है, यहाँ AD स्क्वायर है, यहाँ AD स्क्वायर है। क्या BC कोई भी दो डिफरेंट ट्रायंगल में कॉमन आएगा? कभी नहीं आएगा। चेक लीजिए आप, एक बस BC में आएगा सिर्फ ना, इसको लेंगे तो BD होगा, इसको लेंगे तो BC होगा। BC सिर्फ एक ही ट्रायंगल में कॉमन आएगा, एक ही में आएगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, नेवर ही पॉसिबल। छाप दिए इसको, ये ट्रिक है ऑप्शन से सॉल्व करना क्वेश्चन। दूसरा मैंने फिर कह रहा हूं, जिसका स्क्वायर हो प्रूफ करने में, वो स्क्वायर वैसे ट्रायंगल के सिमिलर करने से प्राप्त आपको होगा जिस ट्रायंगल में वो साइड कॉमन आ रहा होगा। तो AD दोनों बचा AD। मान लो यहाँ होता, अगर मान लो यहाँ होता AB, तो चांस होता बोलो AB स्क्वायर, सपोज करो, मान लेते मन से, हम अपने मन से इसको आप बोलो मत, मान लो अपने मन से AB स्क्वायर यहाँ पर है। किस दो ट्रायंगल को आप सिमिलर करते हैं? ABD और ABC, दोनों में भी आ गया। लेकिन यहाँ AD है ना, AD किस दो ट्रायंगल में कौन आ रहा है? एक AD आया और एक ADC। उसी दो ट्रायंगल को सिमिलर करोगे जिसका स्क्वायर हो और वो उसमें कॉमन आ रहा हो, ठीक है। ये ट्रिक है, ट्रायंगल में इस पर बेस्ट क्वेश्चन हमेशा एक आता है। चलिए ये तो छाट दिए। यहाँ तक कि पाइथागोरस तुम थ्योरम प्रूफ करोगे, वहां भी कंस्ट्रक्शन इसी सोच से वहां किया गया है, ठीक है। पढ़ाएंगे आपको आगे तो अपने आप में आएगा। चलिए AD स्क्वायर इस दो ट्रायंगल में आ रहा कॉमन, एक ABD एक ADC। ABD और ADC को सिमिलर करना है। ये सिमिलर भी आपसे सिंपल भी नहीं हो पाएगा, कि आपको सिर्फ दो ही एंगल दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है, एक 90 यहाँ मिला, एक 90 और मिल रहा है क्या? 90 ये पूरा है, ये बाइसेक्टर दिया हुआ नहीं है, बस सिर्फ 90 दिया हुआ है। अब दो एंगल सेम कैसे करें? सिमिलर करेंगे तब तो रेशियो सेम करेंगे, रेशियो सेम करेंगे तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से मिलते। अब सिमिलर करने दो एंगल चाहिए, दो एंगल कैसे निकालेंगे? इसका एक सिंपल ट्रिक है, सुनो यहाँ पर। इस एंगल को 1 मान लीजिए, इस एंगल को 2 मान लीजिए, इस एंगल को 3 मान लीजिए। आपकी इच्छा है इसको 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत तब भी नहीं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 सब कुछ मान सकता सही है। चलिए नाउ एकदम सिंपल में ध्यान दोगे, ध्यान दे रहे हो ना? एंगल 2 प्लस एंगल 4 आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 90, सही है। हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? दो एंगल को सेम करने के लिए। क्यों? इसका भी सुनो कारण क्या है। क्योंकि हम दो एंगल ले रहे हैं, उसमें एक एंगल इस एंगल का होगा, एक उस एंगल का होगा। 2 + 4 जो उसमें है और उसमें है, 2 + 4 90, बहुत बढ़िया। 1 + 3 ये भी क्या होगा? 90 होगा, नहीं होगा? 1 + 3 भी 90 होगा। कहोगे क्यों? एक राइट ट्रायंगल ही दिया हुआ है, कौन? ABC। अरे ये ट्रायंगल राइट है, इसका ये एंगल 90 है, बाकी बचा हुआ दो एंगल का सम 90 नहीं होगा? बोलिए 1 + 90। चलिए
एक 1 प्लस 3 90, एक 2 प्लस 4 90, और 90 कहाँ आ रहा है? कहोगे 1 प्लस 2 भी 90 होगा सर, ठीक है, होगा ना? और 4 प्लस 3 90 भी होगा, बहुत बढ़िया, 4 प्लस 3। इस सारा में आप किसी भी काम को करिएगा तो आप उसी इक्वेशन को सोच के चलना है जिसमें एक एंगल कॉमन आ रहा है। क्या इस दोनों को लेते तो कोई भी एंगल आ रहा है कॉमन? क्या तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। चलिए इस दोनों को लेंगे, कोई उपाय है? हाँ है। 1 1 कट जाएगा, 3 और 2 आपस में निकल जाएगा, 3 इसका 2 उसका, सही भी है। या फिर इस दोनों को लेंगे तभी उपाय है क्या? नहीं, नहीं उपाय, तो कॉमन नहीं आ रहा है। अब कहोगे सर इस दोनों को लेंगे, उपाय है, 4 से कट जाएगा, ठीक है। जितने संभावना सब लिख दी हम, उन संभावना में किसको चूज करना है, ये बड़ा काम है, ठीक है ना। चलिए तो किस इक्वेशन को हम ले चले, इस मिटा दिए, इसको भी मिटा दिए। आप चाहते हैं तो फर्स्ट और लास्ट भी सही था और ये भी सही है, बस किसी भी एक की जरूरत है, सबकी जरूरत नहीं, ठीक है। तुमने आराम से समझ जाएंगे। और ऐसा करने से फायदा क्या? 90 ये भी 90 ये भी, इसका राइट पार्ट सेम है, लेफ्ट सेम होगा। कहोगे सर फॉर्म इक्वेशन 1 and 2 since its right part are same so we can say left part must be same, सही है। यहाँ से 1 1 साफ हो गया। 2 = 3 हम लोग का डिजाइड था, एक एंगल उसका हो एक इसका हो, और वो तभी कटेगा जब एक कॉमन आए, कट गया यहाँ से, ठीक है। चलिए 1 = क्या हो गया? 3, 2 = क्या? 3 हो गया। चलिए अब डायरेक्टली कर रहे हैं, उतना लिखा पढ़े नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपके पास एग्जाम में आंसर क्वेश्चन आएगा, इसलिए ना एकदम ध्यान दो, सिंपल है। किस 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने का हम सोचे थे? एबीडी और एडीसी। चलिए एबीडी और इन ट्रायंगल एबीडी एंड इन ट्रायंगल एडीसी क्या क्या मिला उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ कम आपके पास है। एबीडी सिमिलर है, किसके? सेट कीजिए, सेट करने भी मान लो कई को नहीं आता, दिखाए थे ना। चलिए एबीडी का एंगल ए बोलो किसके इक्वल किए थे? सी। इसका ए पहले, उसका सी पहले, सही है। इसमें 90 कहाँ? डी पर है, वहां भी 90 कहाँ है? डी पर है। इसका डी आखिर, इसका डी भी क्या होगा? बचा कौन? ए भर दिए यहाँ पर, बाय विच रूल? एंगल है, सही है। अब उतना लिखा पढ़ी नहीं किए कि इन ट्रायंगल इतना लेतना, वी इतना लेतना, जब इतना लेतना। चलिए आप बोलो बाय सीपीएसटी क्या लिखेंगे? बाय सीपीएसटी क्या लिखूं मैं? उसी रेशियो को लेंगे जो प्रूफ का पार्ट है। प्रूफ का पार्ट को 1 मिनट, प्रूफ का पार्ट कहीं पर देखो तो एडी है क्या? बिल्कुल है, एडी यहाँ लेना मजबूरी है, उसको देखते हुए छट गए तो एडी बाय क्या लें? सही है, बीडी लें, बीडी बाय क्या होगा? क्या हो गया ये? क्या हो गया? बीडी इंटू कौन सही है? ठीक है, समझ आ गया ना। इन सब चीज को लेकर के चलोगे तो गलती कभी नहीं होगा। जिस पर स्क्वायर हो वो साइड कॉमन उस ट्रायंगल में आना चाहिए जिसको आप सिमिलर करने जा रहे हैं, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और पाइथागोरस थ्योरम को भी आप लोग प्रूफ कर लेते हैं, बस ऐसे ही कर लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करते हैं इसी सोच से करते हैं, पढ़ाएंगे आपको पढ़ाने के वक्त। चलिए लिखिए फास्ट में इसको, चलिए लिखिए, सब हो जाना ये। बस मेन हमेशा ढूंढना है कि कौन पार्ट कॉमन आ रहा है, स्क्वायर किस पर है, जिस पर स्क्वायर वो पार्ट कॉमन ढूंढना है हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंफ्यूज कभी नहीं करोगे अब। चलिए जहां भी 2 राइट एंगल मिले किसी क्वेश्चन में भी ट्रायंगल वाला में, यही कंसेप्ट यूज करके सिखाया तुमको, एक पार्ट कॉमन आना वाला। वैसा ही एंगल के पेयर को चूज करोगे, सम 90 दे बट एक पार्ट कॉमन आए उसमें। चलिए नेक्स्ट फ्री स्टाइल टाइम देंगे, वो भी कंसेप्ट बेस्ड होगा, बात बिल्कुल नहीं कीजिए, तो बात करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे फिर हम। चलिए बात नहीं, इन द गिवन फिगर अभी तक 90 मिला, अब 90 नहीं मिलने वाला है। वीडियो ऑन कर देना। इन द गिवन फिगर इफ AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC
BC square equals AC into DC. Then prove that BD equal to BC. राइट, इसको प्रिंट कर देते हैं। देखिए बहुत नो टाइम लगेगा इसलिए। चलो एक बार सब सुन लो, ठीक है? एक फिर देंगे इस टाइप का, एक इस टाइप का फिर दूंगा, सुन लो क्या बोल रहे हैं ध्यान से। देखो क्या बोल रहे हैं, ये सिखाए नहीं है, सीख जाओगे फिर तुम्हें बन जाएगा। यहाँ लोग एकदम ध्यान दो। BC स्क्वायर यहाँ पर जस्ट दिखाए थे। BC किस ट्रायंगल में कॉमन आने वाला है? तो ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल कौन सा? इसको सिमिलर कीजिए, नया रेशियो लीजिए, अपने आप हो जाओ। आप लोग सुनो कैसे, ध्यान देना आप, एकदम ध्यान दो। मतलब मान लो बन गया ये BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC हमारे पास दिया गया है। बहुत बढ़िया, ये दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ कुछ नहीं है, वी है भैया, ठीक है? BC स्क्वायर को BC इंटू BC आराम से 2 बार का होगा, लिख दी। तो रेशियो बनाना 4 टर्म चाहिए ना, 2 टर्म मिला है, 3 टर्म था, 4 टर्म बना दिए इसमें। अब रेशियो को इस तरफ सेट करो कि एंगल C कॉमन है ना, बीच में आ जाए। और इस तरफ लिए BC, उस तरफ क्या ले AC, BC बाय AC। अब ये सही है, पता हमको भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अपने आप हो जाएगा। DC बाय क्या हो गया? इसके साथ केस को, इसके साथ केस को, 1 मिनट, सही है? चेक करते हैं। BC इसका BC बाय इसका AC, सही है? और इतना बाय इतना इक्वल टू DC इतना बाय BC, सही है? मतलब एक बार इस ट्रायंगल का ये लिए, इसका इस ट्रायंगल का ये लिए, इसका कौन लिए? AC। इस ट्रायंगल का ये लिए, इसका कौन लिए? BC। इसके बीच कौन आ गया? एंगल C इक्वल टू एंगल C दिया हुआ इक्वल कॉमन। ये क्या है? अरे ये गिवन था, इससे ये हुआ, इसी से आया है ना। देयरफॉर कहूंगा मैं ट्रायंगल BDC सिमिलर है। सेट कीजिए, सेट करने में गलती मत कीजिएगा। कौन C इक्वल C का C आखिरी, यहाँ भी C BD, कहाँ BD है? ये नहीं छोड़ो, BC रुको, BC बाय AC है ना, BC बाय AC, AC कहाँ है? A हो गया, बचा कौन? D बाय BC रूल, एंगल ठीक है, हो गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब नया रेशियो, नया रेशियो। रेशियो वही लेंगे, मतलब किसको है? BD को BC। चलिए रहिए, तो बोलो बाय CPST क्या आने वाला है? BD बाय व्हाट? बहुत बढ़िया, AB यहाँ, BC भी चाहिए ना, BC कहाँ आएगा जी? BC बाय AC। कोई कष्ट किसी को नहीं है। AB किसके इक्वल दिया हुआ है? खचाक खचाक कट गया, हो गया प्रूफ, हो गया। कोई दिक्कत क्यों बोलोगे? एक मिनट ध्यान रखिए, BD BC BD बाय AB होगा, फिर क्या? BC बाय AC होगा। नया रेशियो लिया ना, AB किसके इक्वल AC दिया हुआ है, कट गए, क्या हो गया प्रूफ? BD इक्वल टू, ठीक है, चला गया ना। हम सोच चलना है, लाना क्या? रेशियो वही लेंगे जो प्रूफ का पार्ट हो, है ना, वही चीज। इस टाइप का नहीं है, इसके पिछले टाइप का है। A B D C this equals this if एंगल ADC बराबर दिया हुआ है किसके? BAC के, then prove that CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। चलिए मैं जिनसे पूछूंगा जवाब उनको देना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिख लीजिए। चलो तुम बताओ के सब, which triangle we have to make similar? ABC और क्यों? वेरी गुड, सही।
ट्राई कीजिए फर्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इस टाइप से ही कोई भी उसे प्रूफ कर रहे हैं, जो ट्रिक थे उस ट्रिक पे आपका सारा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्या प्रूफ करना पड़ेगा फिर से? देखो खटाखट प्रूफ कैसे करो उसको, ऑन करो इसको। खटाखट प्रूफ कैसे करो बिना कुछ सोचे समझे धराधर। देखो शांत रहोगे। सी स्क्वायर कहाँ कॉमन है? ए डी सी और ए बी सी। आराम से लिखिए ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। ध्यान देना, एंगल सी कॉमन एंगल सी क्या है? सी आखिरी, सी यहाँ भी क्या हो गया आखिरी। इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इसके इक्वल है। डी यहाँ बना है बीच में, यहाँ ए बनेगा बीच में। बचा कौन? बचा कौन? बी बाय विच रूल? एंगल है, सही है। अब रेशियो लेने के वक्त सारे रेशियो को नहीं लिखिए, लिख भी दिए सही, गलती कोई नहीं करेगा। वही रेशियो लीजिए जिसके प्रूफ का पार्ट हमारे पास हो। बोलो किसको ले? एडी ले, एडी ले। नो सर एडी नहीं है इसमें, क्या छोड़ दो एडी, क्या दो एसी ले। यस सर, एसी बाय क्या होगा? सीडी ले, बिल्कुल सीडी लेना पड़ेगा, एक छूट गया बाकी लेना पड़ेगा आपको। सीडी बाय क्या होगा? एसी इंटू एसी क्या आ गया? एसी स्क्वायर इक्वल्स हो गया बीसी। ठीक है, चलिए एकदम जितना बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, दिक्कत नहीं हो हमारे ख्याल से फिर कभी। नेक्स्ट है, फिर इसको बनाइए खुद से। ये 90, ये 90, ये सी, ये ई, ये बी, ये पी। ठीक है, इनसे हम पूछेंगे, जवाब देना उन्हीं को है। फिर अच्छे से मन से क्वेश्चन को लिखिए। फटाफट लिखिए फास्ट में। ए बी सी और ए एम पी, ध्यान देना, ए बी सी और ए एम पी में एंगल ए कॉमन आएगा, नहीं आएगा? 90-90 मिलेगा, होगा सिमिलर। पहला बन गया, दूसरा इसी के सी पी एस चला जाएगा। लोग चेक कर लो, सी ए बाय ए पी आया, सी बी बाय एम पी हो गया, नहीं हो गया? नहीं हुआ जी, ठीक है, यही करना है। समझ नहीं रही बात, समझ रही है? हाँ, कितने बोलोगे? दोनों में ये एंगल पहले आ रहा है ना, हमें कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहिए। एक ये दोनों आया, एक 90 यहाँ 90 यहाँ, ठीक है। कर लिए और सिमिलर कर लिए बाय ये बाय घर में और मेहनत करना पड़ेगा। चलो ध्यान देना, बात नहीं, कोई प्रॉब्लम के लिए बोलोगे, अदरवाइज बिल्कुल शांत रहोगे। करे आवाज में दिमाग खा जाओगे। एक ट्रायंगल हमारे पास राइट दिया हुआ है, एक राइट ट्रायंगल जिसका नाम है सपोज करो ए बी सी, सही है? ए बी सी नाम दिया हुआ है। हमें पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, सही है? यही तो प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। साफ दिख रहा है कि हमें बीसी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए। क्या अभी बीसी किसी ट्रायंगल में आ रहा है कॉमन? बीसी स्क्वायर चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है? बीसी किसी ट्रायंगल में आ रहा है कॉमन? ये वो ट्रायंगल बन रहा है, कम से कम दो ट्रायंगल होगा उसी में बीसी आपका आएगा कॉमन। दो ट्रायंगल तब बनेगा जब
फटाक से गिराएंगे परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या मान लिए? BM। इसीलिए ड्रॉ किए BM को ताकि लगे कि BC कम्स कॉमन इन BMC एंड ABC, ठीक है। और इसीलिए कॉमन ड्रॉ किए ताकि लगे AB भी कॉमन आ रहा है किसमें? ABM और आरा कॉमन, दोनों काम बन गया। तीसरा का कॉमन कभी आएगा भी नहीं, AC नेवर बिकम्स कॉमन, क्योंकि AC का लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। इस पर दिमाग लगाने काम ही नहीं है, दिमाग लगाना दोनों, ठीक है। यही सोच के ड्रॉ किए परपेंडिकुलर एज ए कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन सब कुछ से भर लोगे ना। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? BM को ड्रॉ किया एज परपेंडिकुलर AC। चलिए बस ध्यान तो बन गया, अब क्या पूछोगे नहीं। BC स्क्वायर चाहिए, डायरेक्ट करेंगे एक पेज में। ट्रायंगल BMC कॉमन सिमिलर टू ट्रायंगल, इसका C यहाँ, इसका C यहाँ, सही है। 90 यहाँ M पर, 90 यहाँ पर B पर, बचा कौन? A। बाय विच रूल? एंगल, एंगल, सही है। CPST में वही पार्ट लेंगे जिससे मतलब है, बोलिए किससे मतलब है जी? मतलब बिल्कुल BC से तो मतलब है, तब तो इतना काम किए। बाय क्या? AC। मतलब कहीं BM से कहीं ने BM का नामो निशान कहीं दिखा है क्या? नहीं है, छोड़िए हटाइए उसको। मतलब है CM से, CM पार्ट AC का है, मतलब इसीलिए उसमें है। अरे CM पार्ट AC का है, मतलब इसीलिए उसमें है। CM बाय क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया? BC स्क्वायर इक्वल्स AC इंटू CM। क्वेश्चन नंबर मान लिए, स्टॉप कीजिए। BC स्क्वायर निकालना क्या हमको है? AB स्क्वायर। ये कभी कॉमन नहीं आएगा, छोड़ दीजिए उसको। अब आइए किस ट्रायंगल में भी आ रहा है? ट्रायंगल AMB सिमिलर टू ट्रायंगल किसके? सुनिए 90 M पर, 90 B पर, सही है। 90 M पर, 90 B पर, 90 M पर 90 B पर नहीं है। एंगल A कॉमन, A पहले, बचा कौन? C, सही है। बाय CPST यहाँ उसी से मतलब इससे चाहिए AM पार्ट AC का, बिल्कुल इसको शामिल करेंगे। AM बाय AB, सही है, बिल्कुल सही है। MB कोई काम नहीं इससे। AB बाय क्या लेंगे? AC। AB इंटू AB, AB स्क्वायर इक्वल्स AM इंटू AC इक्वल 2। अब तो BC स्क्वायर भी आ गया, AB स्क्वायर भी, दोनों को जोड़ेंगे तब तो बनेगा ये। चलिए जोड़ दीजिए 1 और 2, 1 और 2 को घटाकर से जोड़ दिए, क्या आ गया? AB स्क्वायर प्लस 1 BC स्क्वायर। इस तरफ क्या आएगा बाबू? इस तरफ आएगा AM इंटू AC प्लस क्या? AC इंटू CM। कॉमन क्या आएगा इसमें? AC कॉमन निकाल लो, क्या बचा? AM प्लस CM। फिगर देखो क्या बन रहा है? AM प्लस CM क्या बन रहा है? AC इंटू AC क्या हो गया? समझ गया ना? यही करना है, सोच करके तो चाहिए हमको। उसी तो सबसे जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट था वही। विधायक बाबू 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है क्या? एक बच्चे ने पूछा है, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एकदम सोचिएगा उतना जितना हम बोल रहे हैं। ध्यान दोगे, एकदम ध्यान दोगे, सिंपल है, आवाज नहीं। ABC एक ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर दिया गया है, कुछ दूर में बढ़ाएं इसको, एक परपेंडिकुलर और खींच दिए इस पर, नाम इसका EF है। तो और AB इक्वल टू दिया गया हमारे पास AC, प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर होने वाला है इसी F के, ABD इसी F के। देखिए लगता था कुछ दिन पहले पढ़ा है इसको, मतलब कुछ समय पहले। देखो ABD कहाँ है? ABD यहाँ का, ABD सही है। ECF कहाँ है? ECF यहाँ, ठीक है। और ये ट्रायंगल क्या दिया हुआ? आइसोसेल्स AB इक्वल टू AC। तो अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन। AB जब AB इक्वल टू AC के है तो ये एंगल निश्चित रूप से इक्वल होगा इसको। अब क्या बन गया? तो क्या क्वेश्चन पूछते हो जी? देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल, सुनो यहाँ पर ये
बता दी तरफ से पूछ रहा है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों में एंगल आया इक्वल 90 90 दिखाई पड़ रहा है। ओके ठीक है, चलिए।